क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम भी फाइंड आउट करना है और एलसीएफ भी फाइंड आउट करना है। क्लियर। और इसमें वेरीफाई करना है कि जो एलसीएम एचसीएफ है वो प्रोडक्ट है कि इन दो नंबर के इक्वल है। मतलब जो एलसीएम और जो एचसीएफ आएगा वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मतलब ये जो नंबर गिवन है आपको क्वेश्चन में। क्लियर। तो आपको पता है फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है 26 है। आप 26 नोट करो। क्लियर। 26 बहुत लाइट आ रहा है तो 26 से नोट करो 1 मिनट। चलो अब सॉल्व करते हैं। ये आपका ऐसे लाइन ड्रॉ करो 26। पहले आपको बोथ नंबर का फैक्टराइज करना है। तो 26 किससे डिवाइड होगा 2 से डिवाइड होगा क्योंकि 2 की टेबल डिवाइड हो जाता है। तो ये 13 हुआ। अगेन ये 2 से डिवाइड करेगा। नहीं 2 से नहीं डिवाइड करेगा 13 से डिवाइड करेगा। तो ये 13 डिवाइड करेगा 1 आ जाएगा। मीन्स 26 का फैक्टराइजेशन क्या हो गया आपका 2 इंटू 13। क्लियर। इसी टाइप से आप जब 91 का फैक्टराइजेशन करेंगे आप चेक करेंगे ना ये 2 से डिवाइड होगा ना 3 से डिवाइड होगा ना 5 से डिवाइड होगा। ये डिवाइड होगा डायरेक्ट किससे 7 से। जब ये 7 से डिवाइड होगा कितने टाइम से डिवाइड होगा 13 टाइम से डिवाइड होगा। क्लियर। और ये आपका अगेन ये 13 से डिवाइड हो जाएगा तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर। तो आपका 91 का फैक्टराइजेशन क्या हो गया 7 इंटू 13। देखो आपको पता है कि जो एल सी एम होगा एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहले जो दोनों फैक्टराइजेशन के कॉमन है तो कॉमन और ये कॉमन हो गए। क्लियर। 13 हो गए। अब और कोई नंबर कॉमन तो है नहीं। जब कॉमन नहीं है तो विदाउट कॉमन वाले नंबर एक तो 2 हो गया और एक आपका 7 हो गया। तो आप इसका क्लियर जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा 280 मतलब 182 आएगा। ये 182 हो गया। क्लियर। अब जब आप एचसीएफ फाइंड आउट करोगे तो एचसीएफ में क्या होता है जो बोथ में कॉमन हो। बोथ में क्या कॉमन है 13। क्लियर। ये तो आप उसका एचसीएफ हो गया। अब आगे जब आगे मूव करोगे आप तो अब वेरीफाई करना है। तो जब वेरीफाई करोगे आप यहाँ वेरीफाई नोट कर लो। वेरीफाई करना है। जब वेरीफाई करोगे तो वेरीफाई क्या होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। बस इसका एलसीएम कितना है 182। एचसीएफ कितना है 13
इक्वल नंबर्स क्या है 26 इंटू 91। अब आपको क्या करना है, जो एलसीएम एचसीएफ है ना, तो उनका आप प्रोडक्ट कर लो। प्रोडक्ट जब आप करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा ये आपको देखना पड़ेगा। अब आपको जब इसका प्रोडक्ट करोगे, जब आपने इसका प्रोडक्ट किया तो आपके पास मिलेगा 2366 इक्वल, जब आपने इधर प्रोडक्ट किया 26 इंटू 91, तब भी आपके पास क्या आ रहा है 2366। मतलब ये क्या हो गया, यही वेरीफाई आपका हो गया। क्लियर, ये आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब इसी टाइप से इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड पार्ट, ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक, सेकेंड पार्ट में क्या करना है, जो आपके पास नंबर है 510, इसका आप फैक्टराइज कर लो। तो आप 2 से डिवाइड करो, जब 2 से डिवाइड करोगे 2 2 जब 4 होगा, 1 रिमाइंडर आएगा तो 5 10 हो जाएगा और ये आपका 5 हो जाएगा। क्लियर, अब आपको पता है कि ये 5 से डिवाइड होगा, जब ये 5 से डिवाइड होगा 5 से डिवाइड कर दो, 5 5 जा 25, 5 1 जा। अब ये डिवाइड किससे होगा 3 से। अब जब आप ये 3 से डिवाइड करोगे 3 1 जा 3, रिमाइंडर 2, 21 7, तो ये आपका क्या हो जाएगा 17। तो ये आपका यहाँ पे 1 हो गया। क्लियर, इसी टाइप से आप 92 का फैक्टराइज कर दो। जब आप 92 का फैक्टराइज करोगे ये 2 से डिवाइड करेगा, जब ये 2 से डिवाइड करेगा कर दीजिए, यहाँ 4 होगा और यहाँ पे 6 होगा। अगेन ये 2 से डिवाइड करेगा तो यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 3 होगा। अभी नंबर किससे डिवाइड करेगा 23 से ही डिवाइड करेगा, क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है तो ये 23 हो गया। क्लियर, तो आप यहाँ नोट करो 510, इसका फैक्टराइज कितना आ रहा है 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। क्लियर, और आपका 92 का फैक्टराइज कितना आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 23। जब आप इसका एस सी एच सी एफ फाइंड आउट करोगे तो कितना आएगा, जो बोथ में कॉमन है, इसमें केवल इस पे भी 2 है इस पे भी 2 है, तो इसका एच सी एफ क्या आएगा ओनली 2, क्योंकि अदर नंबर इसमें कॉमन नहीं है। क्लियर, आपका अदर नंबर इसमें कॉमन है नहीं, तो, तो इसका ए फैक्टर। अब इसमें एलसीएम जब फाइंड आउट करोगे, एलसीएम फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे एल सी एम, जब आप एलसीएम फाइंड आउट करोगे तो आप पहले इसमें कॉमन देखो, कॉमन ओनली 2 है, 2 नोट कर दो। अब जो कॉमन नहीं है, फर्स्ट वाले नंबर में 5 3 इंटू 17 आएगा और सेकेंड वाले नंबर में क्या आएगा 2, तो कॉमन हो गया, तो ये 2 बचा और ये आपका 23। क्लियर, तो आप क्या करो इन सभी नंबर का मल्टीप्लाई करो। तो डायरेक्ट जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 51 और तो आपके पास आएगा 2 3
460। ठीक है, ये तो हो गया। अब आपको पता है कि आपको क्या करना है, वेरीफाई करनी चीज़ है। तो जब वेरीफाई करनी है, यहाँ नोट करो, वेरीफाई। जब आपको वेरीफाई करना है तो आपको पता है आपको क्या करना है, LCM और इंटू SCF इक्वल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? तो आपको पता है एलसीएम कितना है, 23460 इंटू 2। क्लियर? अब नंबर इसमें कितना है, ये भी तो है, इसमें नंबर कितना है, नंबर आपके पास यही तो है, 510 इक्वल 92। जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये आपका आएगा 469292 और ये आपका हो जाएगा 920 इक्वल। इस नंबर का भी आप प्रोडक्ट कर लीजिए। तो जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 46920। देखो ये वेरीफाई हो गया, तो आपके ये वेरीफाई भी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसके पार्ट थर्ड पे। पार्ट थर्ड पे आने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पेन चेंज करें। आप इसका फर्स्ट नंबर है 336 डिवाइडेड अपॉन। अब देखो ये आप देखोगे ना, ये 3 से ही डिवाइड हो रहा है, तो हम क्यों ना इसको 3 से ही डिवाइड कर लें। 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा। अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लीजिए तो यहाँ पे 5 आएगा और ये 6 आएगा। अगेन ये आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, कर लीजिए 2 से डिवाइड। जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ 4 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 28 आएगा। अगेन ये 2 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर लीजिए तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 14 आ जाएगा। ये अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, कर लीजिए, यहाँ पे आपका क्या आएगा, 7 आएगा। अगेन ये 7 से डिवाइड होगा। आपको ये चेक करना है फैक्टराइज करते समय, क्या 112 का मल्टीप्लाई ये आ रहा है, जैसे 2 इंटू 56 का मल्टीप्लाई 112 आ रहा है, ये नंबर 2 इंटू 28 का मल्टीप्लाई 56 आ रहा है। यदि आ रहा है तो आपका फैक्टराइजेशन एकदम राइट है। नेक्स्ट नंबर क्या है, 54 है। आपको पता है ये 54 किससे डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा 3 से। 3 बन जा 3, 2 रिमाइंडर, तो आपका आएगा 8। तो क्या हो जाएगा, अब 18 की टेबल 3 टाइम्स 54 आता है। अगेन ये 3 से डिवाइड होगा, 6 टेबल में आता है 3 टाइम्स। अगेन ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 टू 6 गुड। तो यहाँ पे ये आपका 1 आएगा। आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये नंबर नोट कर लो, 336 है इक्वल, देखिए पहले आपका 3 है, 3 नोट करो, इंटू 2 4 टाइम्स है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 7। क्लियर? नेक्स्ट नंबर क्या है, 54। 54 नोट करो, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। क्लियर? अब देखो एक चीज़ तुम बताते हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है।
पहले हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो पहले एचसीएफ फाइंड आउट करो। जब एचसीएफ फाइंड आउट करोगे, एचसीएफ मतलब क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो बोथ में कॉमन है। देखो थ्री, ये थ्री है, थ्री देखो दोनों में है, तो आपका इसमें थ्री हो गया एचसीएफ में। और कोई भी नंबर नहीं है, टू भी है, ये देखो एक टू भी है, यही चीज आपको चेक करना है। तो इंटू टू, तो क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ 6 हो जाएगा। क्लियर। आप एक बार रीचेक कर लीजिए कोई नंबर है, नहीं है। अब आपको फाइंड आउट करना है इसमें एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड आउट कर लो। तो एलसीएम, जब एलसीएम फाइंड आउट करोगे, जो कॉमन नंबर आए उसको नोट कर लो। थ्री इंटू टू कॉमन हो गए। अब इसमें देखो वन टू थ्री, मतलब थ्री टाइम्स टू बचा है, तो यहाँ पे थ्री टाइम्स टू कर लो। क्लियर। और इसमें सेवन है, सेवन कर लो। और यहाँ पे आपका कितना है, थ्री। अब आपको पता है, क्या पता है कि आपका क्या हो जाएगा, ये टोटल जब तुम मल्टीप्लाई करोगे सभी नंबर का, तो अब आपका ये आएगा 3024। क्लियर। अब वेरीफाई कर दो। जब आप वेरीफाई करोगे, जब वेरीफाई किया आपने, तो वेरीफाई क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है। तो एलसीएम कितना है, 3024, और एचसीएफ कितना है, 6 है। अब नंबर आपको पता है 336 इंटू 54 है। अब इनका आप सिंपली प्रोडक्ट कराओ। जब आप इनका प्रोडक्ट कराओगे, तो यहाँ पे आपका आएगा 18144 इक्वल। आप इसका प्रोडक्ट करा लीजिए। इसका जब प्रोडक्ट कराएंगे तो आपके पास कितना आएगा, 18144, मतलब ये इसका वेरिफिकेशन भी हो गया। क्लियर। अब आपको क्या करना है, जो ये फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, जो ये फार्मूला है आपका कि एलसीएम प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये आप रीड कर लेना। समझ आ रहा है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि ये आगे क्वेश्चंस पे मैनी टाइम्स यूज होगा, तो आपको ये चीज़ें होना चाहिए। थैंक यू। आपको समझ आया होगा।